यत्रेन्धनं द्वैतवनं मृत्युरेव महापशुः आलौकिकेन यज्ञेन तेन नित्यं यजामहे। श्री कालसंकर्षिणी देव्यै नमः। श्री परादेव्यै नमः। श्री सिद्धलक्ष्मी देव्यै नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ भगवती कालसंकर्षिणी के बीज मंत्र पर चर्चा करने के लिए। तो भगवती कालसंकर्षिणी के बीज का एक सामान्य परिचय आपको पिछले भाग में दिया गया। हमने संवित क्रम, वर्ण क्रम, इस बीज के विविध अभिधान आचार्य अभिनव गुप्त के द्वारा किस प्रकार इसको उद्धृत किया गया है, इस विषय में जाना। मंत्र क्या होते हैं, पिंड मंत्र क्या होते हैं, भाषा मंत्र क्या होते हैं, कूट मंत्र किन्हें कहते हैं, इस विषय पे हमने पिछले भाग में चर्चा की। अब हम इस बीज के संवित क्रम की ओर चर्चा करते हैं। इस बीज को समस्त भैरवों तथा मातृशक्तियों का संघट्ट अथवा सद्भाव होने के कारण मात्र सद्भाव बीज भी कहा जाता है। इस एकमात्र बीज की साधन करने मात्र से समस्त भैरवों का, समस्त शक्तियों का, समस्त देवियों का अनुग्रह साधक प्राप्त कर सकता है। तत्कारण इसे मात्र सद्भाव कहा गया है। संवित क्रम की हम अगर चर्चा करें तो जो प्रमेय है, इस प्रमेय का लय प्रमाण में होता है, प्रमाण का लय प्रमाता में होता है, प्रमाता का लय परप्रमाता में होता है, और परप्रमाता जो है उसका लय शून्य रूपा भगवती कालसंकर्षिणी में हो जाता है। एक अपर प्रकार से इसका वर्णन करें तो जो विश्व है सर्वप्रथम यह उद्भासित होता है, तत्पश्चात बोधाग्नि में इसका कलन होता है। कलन होने के पश्चात जो शेष रह जाता है वह अंतर्नाद का परामृष्ट करता है। तत्पश्चात शून्य में लय हो जाता है। तत्पश्चात यह जो महाशून्य की ओर जाने का मार्ग है, इसमें तीन देवियों के द्वारा ताड़ित होकर यह महाशून्य में लय कर जाता है। यह महाशून्य भगवती कालसंकर्षिणी है और तीन देवियां जो है वह परा, अपरा तथा परापरा है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व का लय पंचवस्थाओं में होता है, और यह पंचवस्थाओं की जो प्रत्येक अवस्था है उसका प्रतिनिधित्व भगवती कालसंकर्षिणी के पंचपिंडनाद के एक एक वर्ण से होता है। इस प्रकार अति संक्षेप में संवित क्रम का मैंने वर्णन किया। जो विशेष रूप से देखना चाहें वह श्री तंत्रालोक के चतुर्थ आहनिक तथा छठे आहनिक का अध्ययन कर सकते हैं। भगवती का बीज मंत्र सर्वोत्कृष्ट है। अद्वैतवादी शैव शास्त्रों में श्री परादेवी का जो बीज मंत्र है, परा बीज जो है वह, तथा श्री कालसंकर्षिणी का जो बीज है, इनको सर्वोत्कृष्ट मंत्र माना है। अपनी सर्वोत्कृष्टता के कारण विविध नयों के अंतर्गत इन मंत्रों का पुरुषचरण जप साधन आदि किया जा सकता है। साथ ही प्रत्येक आगम, प्रत्येक प्रस्थान, प्रत्येक संप्रदाय के आधार पर इन बीज मंत्रों की व्याख्या की जा सकती है। सर्वप्रथम हम कालीनय के अनुसार कुछ संकेत इस बीज के विषय में करेंगे। कालीनय में जो पंचदेवियों का संबित चक्र है, वह पंचदेवियों के संबित चक्र का मूर्त स्वरूप यह कालसंकर्षिणी का मंत्र है। पंचपिंडनाथ में व्योमवामेश्वरी, खेचरी, गोचरी, दिक्चरी तथा भूचरी, इन पंच देवियों का वर्णन प्राप्त होता है। यह इन पंच देवियों का संकेतक है, अतः यह संबित चक्र का मंत्रात्मक स्वरूप है। इसके अलावा जो पांच पीठ कहे गए हैं, उड्डीयान, जालंधर, पूर्णागिरि, कामरू तथा योगपीठ अथवा मतंग पीठ, यह पांचों पीठ इस बीज में अधिष्ठित रहते हैं। अब वाक्य अवस्थाओं की बात करें तो कई आचार्य परा, पश्यन्ति, मध्यमा तथा वैखरी मात्र इन चार अवस्थाओं को स्वीकार करते हैं, पर क्रमनय के कतिपय आचार्यों ने वाक्य की पंच अवस्थाएं स्वीकार की है। तो जो वाक्य की पांच अवस्थाएं हैं, प्रत्येक अवस्था का अधिष्ठान इस बीज के एक एक वर्ण के अंतर्गत है। सर्वप्रथम जो परावाणी है, तत्पश्चात सूक्ष्मा, पश्यन्ति, मध्यमा तथा वैखरी, इन पांचों वाणियों का या पांच प्रकार की वाक का समावेश इस बीज मंत्र में होता है। यह जो सिद्धांत है, यह स्फोटवाद के सिद्धांत के बहुत सन्निकट है।
किस प्रकार वाणी का प्रादुर्भाव होता है, किस प्रकार हम बोल पाते हैं, उसका वर्णन प्राप्त होता है। तो यह 5 प्रकार की वाक इस बीज में सन्निहित रहती हैं। केवल कालसंकर्षणी देवी के बीज के साधन मात्र से भगवती का जो संबित चक्र है, 5 प्रकार की वाक है तथा यह संपूर्ण पीठ है, यह साधक के ऊपर अनुग्रह करते हैं। भगवती का यह बीज पंचकृत्यों का भी प्रतीक है, जो सृष्टि कृत्य है, जिसमें विश्व को निर्माण करना या महाभैरव के मन में विश्व के रूप में परिणीत हो जाने की या अपने स्वरूप को विश्वात्मक रूप में प्रतिबिंबित करने का जो कारण है, वह सृष्टि कृत्य कहलाता है। विश्व का पालन पोषण आदि करना, प्रजा का रक्षण आदि करना स्थिति कृत्य है। तत्पश्चात इस विश्व का नाश करना संहार कृत्य है। अधिकारी जीवों के ऊपर अनुग्रह करना अनुग्रह कृत्य है। उनके ऊपर कृपा करना, उनको अपने ओर आकृष्ट करना, निज अणुस्वरूप से निज शिवता का बोध कराना, यह अनुग्रह कृत्य है। तथा उन्हें घोर संसार में या सांसारिक प्रवृत्तियों में फंसाए रखना या फंसा देना या संसार में डुबो देना, इसे तिरोधान कृत्य कहा गया है। तो यह जो पंचकृत्य है, इन समस्त पंचकृत्यों को इस बीज के अंतर्गत सन्निवेश किया गया है। यह बीज इन 5 अवस्थाओं का भी प्रतीक है, 5 प्रकार की वाक का प्रतीक है, 5 प्रकार के पीठों का प्रतीक है। तत्पश्चात यदि हम कालीनय के सिद्धों की चर्चा करें तो कालीनय में 5 प्रकार के सिद्ध होते हैं: शांभव सिद्ध, शाक्त सिद्ध, मंत्र सिद्ध, मेलाप सिद्ध तथा ज्ञान सिद्ध। यह 5 प्रकार के सिद्धों का संबित क्रम इस बीज के अंदर अंतर्हित होता है। अतः एकमात्र इस बीज के साधन से इन समस्त सिद्धों की अनुग्रह को साधक प्राप्त कर सकता है। इनसे दिव्य मार्गदर्शन यथा समय साधक प्राप्त कर सकता है। अपनी सर्वोत्कृष्टता के कारण देवी कालसंकर्षणी के बीज की व्याख्या भैरवागमों के अनुसार भी हो सकती है। यह जो बीज है, यह भगवान महाभैरव तथा उनकी 4 शक्तियां रक्ता देवी, सिद्धा देवी, शुष्का देवी तथा उत्पलहस्ता देवी, इनका भी प्रतीक है। भगवान पर भैरव के जो पंचमुख स्वच्छंद अवतार में कहे गए हैं कि बीज का एक एक वर्ण उन 5 मुख का भी प्रतीक है। एक रहस्य और है कि इन्हीं पंचमुख से पंचस्रोत में शैवागमों की या द्वैतवादी, अद्वैतवादी तथा द्वयाद्वयवादी या भेदाभेदवादी आगमों का प्राकट्य होता है। तो यह संपूर्ण शिव ज्ञान जो है इन पंचस्रोतों में, इन पंचमुखों के द्वारा निसृत होता है। और यह जो देवी का बीज मंत्र है, यह उन 5 मुखों का प्रतीक है। अतः संपूर्ण शिव ज्ञान का अंतर्भाव इस एक बीज के अंतर्गत हो जाता है। भगवान के पंचकृत्य का, 5 प्रकार की मूर्तियों का, पंचमुख का प्रतीक यह कालसंकर्षणी का बीज है। अतः साधक को योग्य आचार्य से, शास्त्र से तथा अपने प्रयासों से भगवती कालसंकर्षणी के इस बीज मंत्र का साधन प्रारंभ करना चाहिए तथा अपना उत्थान की ओर अग्रसर होना चाहिए। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। अगले भाग में हम कालसंकर्षणी के इस बीज पर और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।